अंतरिक्ष के विशाल शांत थिएटर में हमारे छोटे से ग्रह ने एक मैसेज भेजने का फैसला किया। साल 1977 में जब डिस्को म्यूजिक पॉपुलर था और पहली स्टार वॉर्स मूवी ने हमारी कल्पनाओं को कैद कर लिया था, नासा ने एक असाधारण मिशन शुरू किया। उन्होंने 2 अंतरिक्ष यान वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को बाहरी सौर मंडल और उससे आगे की एक बड़ी यात्रा पर लॉन्च किया। ये सिर्फ दूर के ग्रहों की तस्वीरें लेने के लिए डिजाइन किए गए वैज्ञानिक प्रोब नहीं थे। इन रोबोटिक खोजकर्ताओं में से हर एक के किनारे पर एक खास उपहार बंधा हुआ था, एक टाइम कैप्सूल जिसका मकसद किसी भी इंटेलिजेंट जीवन के लिए था जो एक दिन इसे सितारों के बीच घूमते हुए पा सकता है। यह मानवता की ओर से एक साहसिक और आशावादी इशारा था। यह उपहार वॉयेजर गोल्डन रिकॉर्ड था, एक 12 इंच की डिस्क जो गहरे अंतरिक्ष के कठोर वातावरण से बचाने के लिए सोने से ढकी हुई थी। इसे एक बोतल में मैसेज की तरह समझो, जिसे विशाल ब्रह्मांडीय महासागर में फेंक दिया गया था। इस रिकॉर्ड के रचनाकारों, महान खगोल शास्त्री कार्ल सागन के नेतृत्व वाली एक समिति को एक बहुत बड़ा काम करना था। वे मानव अनुभव की पूरी कहानी को एक ही डिस्क पर कैसे दिखा सकते थे। कौन सी आवाजें, कौन सा संगीत और कौन सी तस्वीरें एक डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स दुनिया की कहानी एक ऐसे प्राणी को बता सकती थी जिसने कभी पृथ्वी को देखा या सुना नहीं था। वे जानते थे कि उनका दर्शक हमारे जैसा नहीं हो सकता है, इसलिए मैसेज को यूनिवर्सल होना था। गोल्डन रिकॉर्ड का मकसद सिर्फ नमस्ते कहना नहीं था, यह शेयर करने का एक गहरा प्रयास था कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और हम क्या महत्व देते हैं। इसमें हमारे ग्रह की आवाजें हैं, बारिश की हल्की ताल से लेकर एक हम्पबैक व्हेल की शक्तिशाली आवाज तक। इसमें 55 अलग अलग मानव भाषाओं में ग्रीटिंग्स शामिल हैं, जो अंतरिक्ष के अकल्पनीय खाई में दोस्ती और शांति के लिए आवाजों का एक समूह है। रिकॉर्ड हमारे इतिहास के एक खास पल का एक कलाकृति है, लेकिन इसका मैसेज टाइमलेस है। यह जीवन से भरे एक दुनिया के बारे में जानने का एक निमंत्रण है, ब्रह्मांडीय अंधेरे में एक छोटा नीला बिंदु। आज तक साल 2025 में ये रिकॉर्ड 47 सालों से यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने हमारे सौर मंडल को पीछे छोड़ दिया है, सितारों के बीच के विशाल अज्ञात क्षेत्र में, जिसे इंटरस्टेलर स्पेस कहा जाता है, में प्रवेश कर रहे हैं। वॉयेजर अंतरिक्ष यान अब पृथ्वी से सबसे दूर मानव निर्मित वस्तुएं हैं, जो हर गुजरते सेकंड के साथ अपने कीमती माल को मिल्की वे गैलेक्सी में गहराई तक ले जा रहे हैं। उनके कभी मिलने की संभावना अविश्वसनीय रूप से कम है, लेकिन उन्हें भेजने का कार्य हमारी प्रजाति की जिज्ञासा और दूसरों के साथ जुड़ने की हमारी गहरी इच्छा का एक प्रमाण था, यह जानने के लिए कि हम इस विशाल और अद्भुत ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। गोल्डन रिकॉर्ड के पीछे की टीम समझती थी कि संगीत मानवता की सबसे शक्तिशाली और यूनिवर्सल भाषाओं में से एक है। यह ऐसी भावनाएं और विचार व्यक्त कर सकता है जो कभी कभी शब्द नहीं कर सकते। इसलिए रिकॉर्ड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कई अलग अलग संस्कृतियों और ऐतिहासिक अवधियों के संगीत को समर्पित है। चयन को सावधानी से क्यूरेट किया गया था ताकि मानव कलात्मक अभिव्यक्ति की अविश्वसनीय विविधता को दिखाया जा सके। यह ब्रह्मांड के लिए एक प्लेलिस्ट थी जिसे किसी भी श्रोता को हमारे ग्रह की रचनात्मक भावना का एहसास कराने के लिए डिजाइन किया गया था। वे दिखाना चाहते थे कि हमारी दुनिया, हालांकि कभी कभी संघर्षों से भरी होती है, फिर भी लुभावनी सुंदरता और सद्भाव पैदा कर सकती है। संगीत यात्रा पश्चिमी दुनिया की शास्त्रीय कृतियों से शुरू होती है। इसमें जोहान सेबेस्टियन बाख का शानदार संगीत शामिल है, जिसमें 3 अलग अलग टुकड़े हमारे दिमाग की जटिलता और व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें लुडविग वैन बीथोवेन की 5वीं सिम्फनी की शक्तिशाली भावना भी है, एक ऐसा टुकड़ा जो संघर्ष और जीत की बात करता है। रिकॉर्ड में वोल्फगैंग एमेडियस मोजार्ट का क्वीन ऑफ द नाइट एरिया भी शामिल है, जो मानव आवाज की रेंज और शक्ति का एक चमकदार प्रदर्शन है, जिसे जर्मन सोप्रानो एडा मोसर ने गाया है। इन टुकड़ों को संगीत की एक परंपरा का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया था, जिसने सदियों की संस्कृति और विचार को आकार दिया है। लेकिन संगीत का चयन
यूरोप से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इस प्रोजेक्ट के लिए यह महत्वपूर्ण था कि रिकॉर्ड पूरी मानवता का प्रतिनिधित्व करे, न कि सिर्फ एक हिस्से का। टीम ने दुनिया के हर कोने से पारंपरिक संगीत शामिल किया। आप इंडोनेशिया से एक जावानीज गैमेलन की मंत्रमुग्ध कर देने वाली आवाज़ें, सेनेगल से लयबद्ध ड्रमिंग और गायन, और पेरू के पनपाइप की भूतों जैसी धुनें सुन सकते हैं। इसमें न्यू गिनी से पुरुषों का घर का गाना और जैरे के पिग्मी लोगों से लड़कियों का दीक्षा गीत शामिल है। यह वास्तव में एक वैश्विक सभ्यता का एक चित्र बनाने का एक जानबूझकर प्रयास था, जो अद्वितीय परंपराओं से समृद्ध है। रिकॉर्ड में आधुनिक अमेरिकी संगीत की आवाज़ें भी शामिल हैं, जो 20वीं सदी का एक स्नैपशॉट है। इसमें चक बेरी के जॉनी बी गूड़े का अचूक गिटार रिफ है, एक क्रांतिकारी रॉक एंड रोल एंथम, जो एक नई पीढ़ी की ऊर्जा और आशावाद को दर्शाता है। ब्लाइंड विली जॉनसन के डार्क वॉस द नाइट, कोल्ड वॉस द ग्राउंड का मार्मिक ब्लूज बिना एक भी शब्द के दुख और विश्वास की कहानी कहता है। और महान लुई आर्मस्ट्रांग अपने तू रही पर मेलांचोली ब्लूज बजाते हैं, जैज का एक टुकड़ा जो उदासी और लचीलेपन दोनों की बात करता है। ये गाने हमारी जटिल कहानी में एक और परत जोड़ते हैं। गोल्डन रिकॉर्ड पर सबसे व्यक्तिगत और मार्मिक आवाजों में से एक व्यक्तिगत गायकों की आवाजें हैं, जिन्हें शून्य में हमेशा के लिए गूंजने के लिए भेजा गया है। ये सिर्फ अमूर्त संगीत नोट्स नहीं हैं, ये विशिष्ट मनुष्यों की आवाजें हैं। उनकी सांसें और कलात्मकता हमेशा के लिए कैद हो गई हैं। सबसे प्रसिद्ध मुखर प्रदर्शनों में से एक बल्गेरियाई लोक गायिका वाल्या बल्कानस्का का है। उनकी शक्तिशाली ऊपर उठती आवाज इज़लेल जे देलियो हगदूतिन गीत का प्रदर्शन करती है, जो एक विद्रोही नायक के बारे में एक पारंपरिक गाथा गीत है। उनकी आवाज जुनून और विरासत से भरी हुई अब इतिहास में किसी भी आवाज से पृथ्वी से दूर यात्रा करती है, ब्रह्मांडीय जंगल में एक अकेली पुकार। रिकॉर्ड में 20वीं सदी की सबसे सम्मानित भारतीय शास्त्रीय गायिकाओं में से एक सुरश्री केसरबाई केरकर की आवाज भी है। वह जात कहान हो नामक एक टुकड़े में एक राग, भारतीय संगीत का एक जटिल और आध्यात्मिक रूप का प्रदर्शन करती है। उनकी आवाज एक उत्कृष्ट वाद्य यंत्र है, जो जटिल धुनें बुनती है, जो भक्ति और लालसा की गहरी भावना व्यक्त करती है। उनके प्रदर्शन को शामिल करके वॉइजर टीम ने यह सुनिश्चित किया कि भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन और परिष्कृत संगीत परंपराएं इस ब्रह्मांडीय संदेश में प्रतिनिधित्व करेंगी। यह एक ऐसी आवाज है जो हजारों साल पुराने एक समृद्ध और गहरे इतिहास वाली सभ्यता की बात करती है। लक्ष्य मानवता की एक गायक मंडली बनाना था, जहां हर आवाज पूरे में एक अनूठी बनावट जोड़ती थी। रिकॉर्ड में इतने सारे अलग अलग मुखर शैलियां हैं: ओपेरा की औपचारिक पूर्णता, ब्लूज की कच्ची भावना, ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी गीत, पेरू के विवाह गीत, चीन के चरवाहा गीत। इनमें से प्रत्येक मुखर परंपरा जीवन के एक विशेष तरीके, भूमि, समुदाय और आध्यात्मिक दुनिया के साथ एक विशिष्ट संबंध के बारे में एक कहानी बताती है। ये मानव गीत के धागों से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री है। ये आवाजें 55 भाषाओं में अभिवादन के साथ हमारे संदेश का सबसे सीधा और व्यक्तिगत हिस्सा बनती है, जबकि हवा और लहरों की आवाजें दिखाती हैं कि हमारी दुनिया कैसी लगती है। ये आवाजें दिखाती हैं कि हम कौन हैं। वे हमारे अस्तित्व की घोषणा है। अक्कड़ियन में एक साधारण नमस्ते से एक भाषा जो 6000 साल पहले बोली जाती थी से लेकर केसरबाई केरकर की जटिल कलात्मकता तक, रिकॉर्ड हमारे अतीत और हमारे वर्तमान की बात करता है। 47 सालों से यह गायक मंडली बाहर की ओर यात्रा कर रही है, एक छोटी दूर की दुनिया के लोगों का एक मौन प्रमाण, जिन्होंने ब्रह्मांड को गाने की हिम्मत की। वॉइजर अंतरिक्षयान हमारे सुनहरे बुलावे के कार्ड को लेकर एक ऐसी यात्रा पर है जिसका कोई अंत नहीं है। उनका लक्ष्य कोई खास तारा नहीं है, इसके बजाय वे मिल्की वे में घूम रहे हैं, अरबों सालों तक आकाश गंगा में भटकने के लिए नियत हैं। रिकॉर्ड खुद टिकाऊ बनाया गया था। इसे एक सुरक्षात्मक एल्यूमिनियम जैकेट में रखा गया है, साथ ही एक कार्ट्रिज और इसे बजाने के लिए एक सुई भी है। कवर पर सरल सचित्र निर्देश उकेरे गए हैं जो बताते हैं कि रिकॉर्ड कैसे बजाना है और अंतरिक्ष यान कहां से आया है।
ये आरेख एक पूरी तरह से अज्ञात बुद्धिमत्ता के साथ संवाद करने का हमारा सबसे अच्छा प्रयास है। एक यूनिवर्सल यूजर मैनुअल। 47 सालों से इन मौन राजदूतों ने एक अकल्पनीय दूरी तय की है। वॉयेजर 1 अब पृथ्वी से 15 अरब मील से अधिक दूर है। सूर्य से प्रकाश को उस तक पहुंचने में 22 घंटे से अधिक लगते हैं। हमें अंतरिक्ष यान से मिलने वाले सिग्नल अविश्वसनीय रूप से कमजोर हैं। हमारे सौर मंडल के किनारे से एक फुसफुसाहट। जल्द ही उनके बिजली के स्रोत खत्म हो जाएंगे और हम उनसे हमेशा के लिए संपर्क खो देंगे, लेकिन उनकी यात्रा जारी रहेगी। वे मानव सभ्यता के मौन भटकते आर्टिफैक्टियां बन जाएंगे, अन्य सूर्यों के क्षेत्रों से होते हुए वाल्या बल्कानस और चकबेरी की आवाजें ले जाएंगे, शायद मानवता के खत्म होने के बहुत बाद तक। गोल्डन रिकॉर्ड का असली मतलब उन एलियंस के लिए नहीं हो सकता है जो एक दिन इसे पा सकते हैं। इसका असली मतलब हमारे लिए हो सकता है, यहाँ पृथ्वी पर। इस प्रोजेक्ट ने हमें खुद के बारे में एक ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से सोचने पर मजबूर किया। इसने हमें पूछा, अगर हमें अपनी पूरी दुनिया को एक ही वस्तु में संक्षेप में बताना होता तो हम क्या साझा करना चुनते? जवाब हमारे हथियार या हमारे युद्ध नहीं थे, बल्कि हमारी कला, हमारा विज्ञान और जीवन और फेलोशिप की हमारी आवाजें थीं। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसने दुनिया भर के लोगों को एक सामान्य लक्ष्य में एकजुट किया, एक ग्रहीय सभ्यता के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए। अपनी आवाजों को अंतरिक्ष की विशालता में भेजना आशा का एक गहरा कार्य है। यह भविष्य में विश्वास का एक बयान है, और यह विश्वास है कि हमारी कहानी बताने लायक है। यह इस बात की पहचान है कि हम अपने दैनिक जीवन से बहुत बड़ी चीज का हिस्सा हैं, एक महान ब्रह्मांडीय कहानी का हिस्सा है। उस रिकॉर्ड पर मौजूद आवाजें जो अब किसी भी इंसान से कहीं अधिक दूर यात्रा कर रही हैं, हमारे सर्वश्रेष्ठ का प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारी जिज्ञासा, हमारी रचनात्मकता और बाहर पहुंचने और जुड़ने की हमारी गहरी इच्छा। यह एक सुंदर अकेला गीत है जिसे रात में भेजा गया है, शायद हमेशा के लिए।